कहानी हाथी की कार। गोलू हाथी एक जंगल में रहता था। वह अन्य हाथियों से थोड़ा हटकर था। उसको जंगल की जिंदगी से ज्यादा शहरी जिंदगी पसंद थी। वह जंगल में रहना नहीं चाहता था। जंगल के पास से एक रास्ता गुजरता था। ये रास्ता शहर की तरफ जाता था। इसलिए इस रास्ते पर तरह तरह की नई नई कार गाड़ियां निकलती रहती थी। ये सब देखकर वह सोचता था, काश वो शहर में होता, उसके पास भी एक कार होती। एक दिन वह जंगल के पास वाले शहरी रोड पर खड़ा था। तभी पास ही में एक बेहद खूबसूरत चमचमाती कार आकर रुकती है। कार में दो लोग सवार थे। अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वह लोग गाड़ी को खोलकर ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाती। वह गाड़ी को बार बार संभालने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ी संभलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उन्हें एक हाथी नजर आता है। वह उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन ये वो ही गोलू हाथी होता है जिसको गाड़ियां बहुत अच्छी लगती थी। वह गाड़ी को घूरता है, फिर धीरे धीरे चलकर पूरी गाड़ी को चारों ओर से देखता है। फिर वह उन दोनों को उसमें बैठने के लिए इशारा करता है। दोनों उसका इशारा समझ जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद गोलू गाड़ी को अपनी सूंड से धक्का देने लगता है। वह धीरे धीरे उन्हें जंगल से बाहर निकाल देता है। वह उस हाथी से कहते हैं कि वह उन्हें गाड़ी संभालने की दुकान तक पहुंचा दे। वह पहुंचा देता है। दोनों उतरकर हाथी से कहते हैं, आपने हमारी बहुत मदद की। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? क्या आपके लिए केले ला दें? ये सुनकर गोलू खुश हो जाता है और गाड़ी पर सूंड मारते हुए गाड़ी के चारों ओर घूमने लगता है। उन दोनों में एक बड़ा व्यापारी था और दूसरा उसका नौकर। व्यापारी समझ नहीं पाता। नौकर उसको बताता है कि हाथी कार चाहता है। व्यापारी गोलू हाथी से पूछता है, तुम्हें ये कार चाहिए? यह सुनकर गोलू हाँ में सूंड हिलाने लगता है। व्यापारी गोलू से कहता है, तुम जाओ, हम इस रास्ते से व्यापार के काम से आते जाते रहते हैं। अब की आएंगे तो यही कार तुम्हें दे देंगे, लेकिन अभी नहीं दे सकते। हम जाएंगे कैसे अगर ये कार तुम्हें दे देंगे? गोलू उनकी बात मान लेता है और चला जाता है। वह दोबारा उनके आने का इंतजार करता है। व्यापारी का नौकर हाथी को कार देने की बात सुनकर चौंक जाता है। वह कहता है कि ये क्या कह रहे हो? इतनी महंगी कार इस जानवर को क्यों दे रहे हो? ये इस कार का क्या करेगा? तोड़ फोड़ कर अलग कर देगा। तुम्हारे पैसे बर्बाद चले जाएंगे। अगर हम नहीं देंगे तो वो क्या हमसे ले लेगा? व्यापारी ने कहा, अगर वो चाहता तो हमको मार डालता, गाड़ी को तोड़ देता, तो भी हम और हमारी गाड़ी खत्म हो जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि हमारी मदद की। ये कहकर व्यापारी गैराज में चले जाते हैं। वहाँ के इंजीनियर को अपनी गाड़ी की समस्या बताते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। गोलू को लगता है शायद व्यापारी अब नहीं आएगा। एक दिन गोलू खा पीकर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। गोलू दौड़कर सड़क पर आया तो देखा व्यापारी गाड़ी के साथ खड़ा था। गोलू ने देखा गाड़ी की रूपरेखा पहले से काफी बदल चुकी थी। वो गाड़ी कुछ फरारी जैसी और कुछ साइकिल जैसी लग रही थी। उन्होंने गाड़ी को लंबा कर दिया था। बड़ा सा गेट लगवा दिया था जिससे गोलू उसमें चढ़ सके। आगे दो बड़े बड़े डिब्बे जैसे रबर के बटन लगा दिए। पैर से आगे पीछे करने से गाड़ी चलने लगती थी। ये कार के पैडल थे। व्यापारी ने गेट खोला। गोलू उसमें जाकर बैठ गया। उसको मुलायम मुलायम गद्दी पर बैठने में बड़ा मजा आ रहा था। वह पहली बार मुलायम गद्दी पर बैठा था। अब वह पैर आगे पीछे करने लगा, जिससे धीरे धीरे गाड़ी चलने लगती है। गोलू को बहुत मजा आ रहा था।
उसने गाड़ी रोकी, नीचे उतरा और सूंड से व्यापारी के पैरों को छुआ और अपनी आंखों से व्यापारी को धन्यवाद दिया। व्यापारी ने भी उसको बहुत प्यार किया। फिर वह कुछ दूर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। इधर गोलू अपनी कार लेकर जंगल में जाता है। सभी जानवर उससे कार के बारे में पूछते हैं। गोलू पूरी कहानी सुनाता है कि किस तरह उसने एक व्यापारी की मदद की। बदले में उसने उसको मनचाहा उपहार दिया। व्यापारी उससे बहुत प्यार करते हैं। अब वह सभी जानवरों को अपनी कार में बिठाकर घुमाता। किसी जानवर को कोई बीमारी होती, वह उसकी कार की मदद से डॉक्टर के पास जाता। जब गोलू कार लेकर सड़क पर निकलता तो सभी उसको कार चलाता देखकर खुश होते और तालियां बजाते। इसी तरह वह लोगों का मनोरंजन भी करने लगा। इस तरह गोलू का कार चलाने का सपना पूरा हो जाता है। शिक्षा। अगर किसी चीज को दिल से चाहो, उसको पाने के लिए ईमानदारी और सही तरह से मेहनत करो, तो वह चीज मिल जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए थैंक्स।